क्या कभी सोचा है, अगर आपकी सबसे बड़ी कमाई अचानक छिन जाए तो क्या होगा? एक गरीब आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। दिन भर चलते चलते दोनों काफी थक चुके थे और उन्हें तेज प्यास लगने लगी थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया। खेत बहुत विशाल और उपजाऊ लग रहा था, लेकिन एक अजीब बात थी। इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद वहां कहीं भी खेती नहीं हो रही थी। पूरा खेत लगभग खाली पड़ा था। खेत के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। गुरु और शिष्य उस झोपड़ी के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, और कुछ ही देर में एक आदमी बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। उनके कपड़े पुराने थे और देखकर साफ समझ में आ रहा था कि परिवार बहुत साधारण जीवन जी रहा है। गुरु ने विनम्रता से कहा, भाई, अगर संभव हो तो हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? यह सुनकर वह आदमी तुरंत अंदर गया और मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर उन्हें दिया। दोनों ने पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। आराम करते हुए गुरु की नज़र उस बड़े से खेत पर पड़ी। गुरु ने पूछा, तुम्हारा खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं उगाई जाती? यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, हमें खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु ने आचार्य से पूछा, फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? और तब वह आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वह रोज बहुत सारा दूध देती है। हम कुछ दूध बाजार में बेच देते हैं और बाकी घर के काम में आ जाता है। उसी से हमारा गुजारा आराम से हो जाता है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, भविष्य में परेशानी आ सकती है। लेकिन वह आदमी हंसकर बोला, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है? गुरु ने कुछ नहीं कहा। शाम हो चुकी थी, इसलिए गुरु और शिष्य ने उस परिवार से रात वहीं रुकने की अनुमति मांगी और परिवार ने खुशी खुशी उन्हें रहने दिया। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात के समय गुरु ने अपने शिष्य को धीरे से जगाया और कहा, चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना है और इस परिवार की भैंस को भी साथ ले जाना है। शिष्य यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा मान ली। दोनों चुपचाप भैंस को लेकर जंगल की ओर चले गए और काफी दूर जाकर उसे जंगल के अंदर छोड़ दिया। उस घटना के बाद शिष्य कई दिनों तक परेशान रहा। समय बीतता गया। लगभग 6 साल बाद वही शिष्य खुद एक गुरु बन चुका था, लेकिन उसके मन में उस रात की घटना अब भी घूमती रहती थी। आखिर एक दिन वह उसी गांव में वापस गया। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। जहां खेत पहले खाली पड़े रहते थे, वहां अब हरियाली फैली हुई थी, फसलें लहरा रही थी और झोपड़ी की जगह एक बड़ा घर बन चुका था। और तभी सामने से वही आदमी आता हुआ दिखाई दिया। शिष्य ने उससे पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? कई साल पहले मैं अपने गुरु के साथ आपके घर पर आया था। आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस रात के बाद हमारी भैंस अचानक गायब हो गई थी। हम पहले तो बहुत परेशान हुए, क्योंकि हमारा पूरा गुजारा उसी पर निर्भर था। लेकिन फिर हमने मेहनत करने का फैसला किया। मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे पैसा जमा किए और मैंने अपने ही खेत में खेती शुरू कर दी। आज उसी मेहनत की वजह से हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। फिर वह मुस्कुराकर बोला, अगर उस दिन हमारी भैंस नहीं जाती तो शायद हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु की दूरदर्शिता समझ गया। जिंदगी में कई बार कुछ सहारे हमें आराम तो देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से रोक भी देते हैं। जब इंसान अपने आराम के दायरे से बाहर निकलता है तो तभी उसकी असली ताकत सामने आती है।